Good morning, everyone. Welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. I am गुंजन। इससे पहले की 2 वीडियोस में मैंने बिगिनर्स को जो इस जर्नी में है, बिगिनर्स के लिए मैंने बताया कि उनको ध्यान कैसे करना है, किस तरीके से उनको ध्यान करना है। और जो ध्यान करना सीख चुके हैं, बिगिनर्स हैं, इस जर्नी में न्यू आए हैं, लेकिन अभी उनको ध्यान करना आ चुका है। कुछ जिनको ध्यान करना आ चुका है, ये उनके लिए है। जिनको अभी ध्यान करना नहीं आया है, जिनको साधना में अभी साधना लगाना नहीं आया, मतलब अपना ध्यान लगाना नहीं आया है, अभी वो सिर्फ ध्यान ही लगाए, क्योंकि आपको अपना ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ इस जर्नी में, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत सारी समस्याओं को फेस ना करना पड़े। तो इसलिए कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। जो इस जर्नी में न्यू आए हैं, हम क्या करते हैं, हमें पहले अवेयरनेस नहीं थी कि इस जर्नी में हमें आके पहले करना क्या है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है और क्या क्या करना होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इतना वक्त में इतनी दुनिया भर की चीज़ें बताई गई हैं, इतनी सारी चीज़ों को एक दिन में कैसे करें। ऊपर से हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो हमें दौड़ाता रहता है, वो हमें इधर की चीज़ों में फंसाता रहता है। तो आखिर करें तो क्या करें। आप दुनिया भर की वीडियोस को देख लेते हैं, समझ नहीं पाते। सब जगह अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें कर करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो इसलिए राइट डायरेक्शन में जाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ सही बातें बता रही हूँ। पहली बात तो आप वीडियोज़ में जब तक जानकारी खोजते रहते हैं, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होती है, जब तक आप इल्यूजन में फंसे होते हैं। जब आप इल्यूजन से निकलना सीख जाते हैं, इल्यूजन पता लग जाते हैं इल्यूजन क्या है, फिर आप वीडियोस देखना बंद कर देते हैं। आप ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते, आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करते हैं जो आपके लिए बनी है। आपको पता लग जाता है कि हमारे लिए ये काम है, ये करने ज़रूरी है। जो जल्दी समझ जाते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, मतलब जल्दी ही इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। और जो इल्यूजन में फंसे होते हैं, समझ नहीं पाते, इग्नोर करते रहते हैं चीज़ों को, अच्छी गाइडेंस मिलती है, उनकी इनर सेल्फ उनको अगर गाइड करती है कि हाँ ये बेटर जानकारी है और मुझे फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर वो माइंड के गेम में फंस जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया, इस तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। मतलब डाउट की एनर्जी में चले जाते हैं। इसका मतलब वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनका माइंड उनके लिए इल्यूजन क्रिएट करना है। अगर आपकी सोल, आपके अंदर से कोई आवाज़ आई कि ये जो जानकारी मुझे मिली है ये मेरी सोल के लिए, मेरी लाइफ के लिए अच्छी है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर आपका माइंड आपको डाउट में डालने की कोशिश करता है। तो जब आप डाउट की एनर्जी में जाने लग जाते हैं, आपने कोई एक्शन लेना चाहा, लेकिन आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आपका माइंड आपके साथ गेम खेलने लग गया, मतलब कि सोल के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लग गया। तो जब माइंड आपकी सोल को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए माइंड आपके सामने इल्यूजन लेके आता है, आपके सामने नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा। आपकी इनर सेल्फ की सुननी बहुत जरूरी है। जब आप जितनी जल्दी आप अपनी इनर सेल्फ को पहचान लेंगे, अपनी इनर सेल्फ की वॉइस को सुनना शुरू कर देंगे, उतनी ही फास्ट तरीके से आप अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। मतलब इस जर्नी में आगे की तरफ अपने नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। जल्दी जल्दी आप अपने जो भी आपके कर्म हैं उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं, सिचुएशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सिचुएशंस क्या होती हैं, वो कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में बना लिए हैं, बचपन से लेकर अब तक बना लिए हैं, और जो बचपन के हमारे कर्म होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं। तो इस तरीके से हमें इस जर्नी में बस अपने कर्मों को ही पूरा करना होता है, और कुछ जो हमारे पास में बहुत सारे कर्म बन चुके हैं, बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, उन गलतियों को ठीक करना होता है। तो ये समय जो हमें मिला है, सिर्फ हमारे कर्मों को काटने के लिए मिला है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डीएम के पीछे भागिए। आपका डीएम का सिर्फ इतना ही काम है, वो आपको आपकी सच्चाई से मिलाना चाहते हैं। आप जिस कर्म को, जिन खेलों में फंसे हुए हैं, उन चीज़ों से निकालना चाहते हैं कि आपका सच, आपकी आत्मा को जो सच है उसे बताना चाहते हैं। आपके माइंड में जो आपकी आत्मा को गेम जाल में फंसा लिया है, उस जाल से वो आपको निकालना चाह रहा है। इसीलिए आपके डीएम ने जो भी गेम आपके साथ खेला है वो सिर्फ एक दिखावा है, इल्यूजन है। तो वो सिर्फ इसलिए खेला गया ताकि आपकी सोल जाग सके, आपकी सोल अपने ऊपर काम कर सके, अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए आपका माइंड को बताया जा सके, आपकी सोल आपके माइंड को बताए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से। तो इसलिए आपकी लाइफ में सारी सिचुएशन आती हैं, इस तरीके की जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये सब क्रिएट की जाती है। आपकी सोल क्रिएट करवाती है चीज़ें, क्योंकि उसको अपनी जर्नी अब पूरी करनी है। इसलिए क्योंकि ये जर्नी आपकी सोल की है, आपके माइंड की, आपकी बॉडी की नहीं है। आपके माइंड और बॉडी को आपकी सोल लेके आई है, आपका माइंड और बॉडी सोल को लेकर नहीं आया। ये आप क्लियर कर लीजिए। अब पहले ही पॉइंट जैसे बता रही थी आपको कि जिन लोगों को ध्यान अभी शुरू में आप अपना ध्यान लगाइए, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप इससे पहले आपका ऑरा बहुत वीक हो चुका है। तो कुछ आपका ऑरा, आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी 7 बॉडीज़ होती हैं। आपका जो ये फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक आपकी मेंटल बॉडी होती है, और इसके अंदर आपकी सोल होती है। तो आपकी सोल और आपकी फिजिकल बॉडी के बीच में मेंटल बॉडी होती है। तो इस मेंटल बॉडी जो कारण शरीर को कहते हैं, जिसको मैंने लास्ट में एक और वीडियो डाली हुई है, उसमें बताया गया है आपका कारण शरीर, एक आपकी इनर सेल्फ होती है। इनर सेल्फ जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, और वो डिवाइन सोल होती है, मतलब वो खुद परमेश्वर होते हैं, खुद खुदाई होते हैं वो। अब ये नहीं है कि हाँ सारे पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा डिवाइन जितने, मतलब एक होता है पूर्ण ईश्वर आपके अंदर है, ऐसा नहीं है। आपको जो पूर्ण ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से जो छोटे छोटे कण होते हैं व्हाइट कलर के, वो निकलने के वाइट, तो वो सब अलग अलग फॉर्म में क्रिएट हो चुके हैं। तो जैसे हम हैं, हमारे अंदर एक अंश है, मतलब एक पॉइंट। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक हीरा है, मान लीजिए एक हीरा है, वो पूरा हीरा है, लेकिन आपने उसको तोड़ दिया, मतलब आपको उसको तोड़कर रिंग बनानी है। तो रिंग बनाने के लिए उसके बहुत सारे टुकड़े किए गए, एक हीरे के बहुत सारे टुकड़े किए गए, और उसको छोटे छोटे नगों में ट्रांसफॉर्म किया गया। तो वैसे ही आप हो। तो जो डिवाइन है वो पूरा एक हीरा है, और वो जो छोटे छोटे नगों में जो ट्रांसफॉर्म किए गए हैं ना, वो हम हैं। तो हम ईश्वर के कण हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। तो इस तरीके से आप खुद को समझिए, लेकिन आप ईश्वर से अलग भी नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी कोड में है, जो एनर्जी पूरे हीरा में है ना, वही क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है। अगर डिवाइन में वो क्वालिटीज़ हैं तो आपके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं।
आपको ज़रूरत है आपकी जो अंदर की जो डिवाइन है, जो नग आपको दिया गया है, आपका जो अंश है, उसको आपको इन्हेंस करना है, उसकी लाइट को बढ़ाना है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपके ऊपर से जो आपके कर्म की ब्लैक डार्क लेयर्स आपके इस पूरे नग के ऊपर आ चुकी हैं, आपकी इस सोल के ऊपर आ चुकी हैं, कारण बॉडी के रूप में, जो कि एक कर्मा है, जो कर्मा आप 5 लाख से क्रिएट करते हुए आए हैं, और आपके नग के ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ चुकी है। तो आपका जो नग की जो शाइनिंग थी ना, वो शाइनिंग चली गई, खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको उस नग को चमकाना है, उसकी जो नग की जो लाइट होती है, उसको अगर आपको बाहर की तरफ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नग पे से वो सारी लेयर्स को हटाना पड़ेगा ना, आपसे साफ करेंगे, उसका जो कालापन है उसे हटाएंगे। जब आप उसके कालेपन को हटाएंगे तो उसकी जो रोशनी है वो बाहर की तरफ निकल कर आएगी। यही आपका प्रोसेस है, यही आपको करना है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है ताकि आप अपने सोल को पहचानें कि आपके अंदर जो सोल है वही डिवाइन है, उस पर भरोसा कीजिए, वही आपको इन सिचुएशन में डालती है ताकि वो आपको समझा सके कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सही गलत की जानकारी आपको दी जाती है, आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर इतनी, मेरे ऊपर ये सब लेयर आपने लगाई हुई हैं, कर्मों की नहीं हटाना है और मुझे बाहर की तरफ लेकर आना है, मेरी रोशनी को फैलाना है, क्योंकि उसका काम है यहाँ धरती पर, उसका आने का कोई पर्पस है। डिवाइन जब इतनी सारे अंशों में बढ़ती है तो उसके पर्पस होते हैं धरती पर पॉजिटिविटी लाने के। तो आपको ये सारा काम करना है अपने ऊपर, और यही काम है, यही है आपका पर्पस। मेन पर्पस आपका अपने सोल को बहुत ब्राइट बनाना है और उस पर से को सारी लेयर्स हटाना है। यकीन मानिए आपका डिवाइन आपके पास आएंगे जब आप अपने ऊपर स्ट्रिक्टली मेहनत करने लगेंगे। अब स्ट्रिक्टली मेहनत करने में भी ना बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं धीरे धीरे आपको उन सब चीज़ों में गाइड करूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों फर्स्ट वीडियो मैं खुद को फिर गवर्नमेंट चीज़ों निकालना सिखाया मुझे, तो मैं वो सब चीज़ आपको शेयर करूँगी। बस मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, सबसे पहले अपना ओरा स्ट्रॉन्ग बनाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने अंदर की जो लेयर्स है उन्हें निकालिए, उन्हें किसके निकालिए। अगर मैं वैसे ही बताऊँ, आप एक चैनल है, स्वीटी मैम का चैनल है, उसमें आपको तरीके बताए गए हैं कैसे आप अपने लेयर्स को निकाल सकते हैं। ये तरीके आपको बताया गया, तो आप उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उसमें अच्छी जानकारी दी गई है, अच्छा मटेरियल है, तो उसमें आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे काम करना है वो उसमें भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि वो भी बेस्ट जानकारी है। तो इस तरीके से मैं पहले ये चीज़ें माइंड में थी, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, और मेरे माइंड की मतलब ये सारी चीज़ें फिर मैम के द्वारा शेयर की गई हैं और वो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको फोर्स वोर्स नहीं करूँगी, ये सिर्फ आपको बेस्ट के लिए बताया, जो मुझे लगता है कि हाँ ये आपके ऊपर काम करेगा, मैं बस आपको वही बता रही हूँ। और बहुत सारे चैनल फॉलो करेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। आपको नहीं पता, आप जब बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं तो कहीं की नेगेटिविटी आप पर भी आ सकती है या आपकी नेगेटिविटी कहीं जा सकती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से सेफ रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आपको अपने ऊपर काम करना होता है, अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाना। सबसे पहले अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी की हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपनी हीलिंग कीजिए। अपनी हीलिंग करनी जरूरी है, डिवाइन आपको वो सारी पावर्स देते हैं कि आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं खुद से। तो जब दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे तो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी साधना कीजिए, जो आपको तरीका पहले वीडियो में बताया गया उस वीडियो को यूज़ कीजिए। ध्यान करने का जो तरीका है उसको यूज़ कीजिए, उसमें अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन आपसे कनेक्ट होंगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। इसे कंटिन्यू कीजिए, 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपके अंदर आएंगे, बहुत कुछ आपका ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इस मेडिटेशन को करते वक्त में आप जितना देर करना चाहें उतना दिन कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा दिन में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना वक्त है, आप कितना वक्त देना चाहते हैं, आपकी सोल कितना इवॉल्व होना चाहती है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब इस जर्नी को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होता है। अपनी जो इनर चाइल्ड है, आपका इनर चाइल्ड क्या होता है? आपका माइंड होता है, वो माइंड जिसकी सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, जो पहले से आपने अनकंट्रोल किया हुआ अपने माइंड को। अब आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है? आपको डांस करने का शौक है, डांस कीजिए, आर्ट करने का शौक है, आर्ट कीजिए, कोई क्रिएटिविटी का शौक है, क्रिएटिविटी कीजिए, खेलने का दिल करता है बच्चों के साथ, खेलने जाइए। सामने सिचुएशन क्या आ रही छोड़ दीजिए, गोड पे छोड़ दीजिए, आप बस कीजिए। कोई टोकता है, कोई बात नहीं, करने दीजिए, आप अपने दिल की सुनिए और कीजिए। तो आपके जो इनर चाइल्ड के इशूज़ होते हैं, जैसे आपके सोशल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपका डर होता है, दुख होता है किसी चीज़ को लेके, जेलसी होती है, सैडनेस होती है, एपैथी होती है, ये सारे आपके इनर चाइल्ड के इशूज़ होते हैं। फर्स्ट आफ्टर आपको अपना ओरा स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको इन सारी इशूज़ को हील करना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए आप खुद का मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने हार्ट एरिया में जा सकते हैं, और हार्ट एरिया में जाकर आप अपने उसका अलग तरीका है, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बस पॉइंट बता रही हूँ आपको। तो पहले आपको अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है, फेमिनिन एनर्जी को। आफ्टर दैट आपको ये सारे काम करने में वक्त लगेगा, एकदम से चीज़ें क्लियर नहीं होती, वक्त लगता है। जैसे डर को क्लियर करने में वक्त लगता है, ग्रीफ को, क्योंकि जब आप किसी को एक ही पॉइंट पकड़िएगा, वहाँ सारे पॉइंट पकड़िएगा। आप किसी एक पॉइंट को जो आपको प्रेजेंट टाइम में फील हो रहा है ना, डर अगर फील हो रहा है, तो आप उस एनर्जी को पकड़िए, क्योंकि आप जिस एनर्जी को पकड़ेंगे उसके ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। आपको अगर आप सारी एनर्जी एक साथ पकड़ लेंगे, फियर, ग्रीफ, सैडनेस सब कुछ एक साथ पकड़ लेंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे। आपको फंसना नहीं है। नॉर्मली आपको अपने आर्कएंजल डिवाइन से प्रेयर करनी है, जो मेडिटेशन बताया उसमें जो इशू आपको मिला उस इशू पे काम करना शुरू कीजिए। वो आपका इनर चाइल्ड का इशू है। इनर चाइल्ड की बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उनको आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे हेल्प लेकर आप गाइडेड मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में। बाद में फिर आपको डिवाइन आपको खुद ही गाइड कर देंगे, या अपने गॉड से और आर्कएंजल से बोल सकते हैं कि मुझे इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है, प्लीज़ मेरी इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। रेकी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। रेकी एनर्जी आपको ऑटोमेटिक आ जाती है, जब अपने ओरा को आप स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और आप अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी को क्लियर करने लग जाते हैं, तो आपको रेकी करनी आ जाती है खुद से, फिर आप अपने खुद की हीलिंग कर सकते हैं। और रेकी एनर्जी का इस्तेमाल खुद की हीलिंग करने के लिए किया जाता है। जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते हैं, दूसरों को हीलिंग करना ठीक नहीं होता, क्योंकि जब आप रेकी से किसी को हील करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है। यही कारण होता है
कि बहुत सारे जो रेकी मास्टर्स होते हैं वो आपसे फीस लेते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वो कैरी करते हैं, आपके इस उसको कैरी कर लेते हैं और आपके पास से वो क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो उनकी तरफ चली जाती है, फिर वो खुद से अपने ऊपर उस काम करते हैं, उस नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं आती। तो इसीलिए चार्जेस लिए जाते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि यार इतने महंगे महंगे चार्जेस लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका कारण क्या है। तो अब मुझे इसकी जानकारी हो चुकी है कि जो भी रेकी मास्टर्स होते हैं और जो भी हीलर्स होते हैं, वो हीलर्स आपकी जो भी सिचुएशन होती है, आपके अंदर जो भी एनर्जी होती है, जैसे आपकी फियर की एनर्जी, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी आ चुकी है, उन्होंने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है और उन्होंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया होता है कि फियर की एनर्जी अगर वो आपकी एनर्जी ले लेते हैं तो वो उसे हील कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो भी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि अभी आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, तो आप उस फियर की एनर्जी को कैरी करने में आपको परेशानी होती है और आप उसे हील नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हीलर्स होते हैं, इसलिए वो हीलर्स आपके ऊपर काम करते हैं, आपकी एनर्जी को वो ले लेते हैं और वो इसलिए अपने समय का और अपनी मेहनत का आपसे पैसा लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने उनको फ्री में रखा हुआ है, नहीं, वो अपनी एनर्जी देते हैं आपको, अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी को लेते हैं। इसलिए वो बस अपने ऊपर लिए हुए कर्मा को आपको कैरी कर लेते हैं जाने इन चीज़ों से, तो बस उसका थोड़ा सा अपनी मेहनत का ही लेते हैं। तो आप हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी इस चीज़ को लेकर आती है कि हीलर्स हमसे पैसे क्यों लेते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारी मजबूरी का फायदा ना उठाए, इस तरीके। एक्चुअली इसी हमारे खुद के अंदर होते हैं। मेरे अंदर भी ये सोच थे, मैं भी ऐसा सोचा करती थी, बट आई एम सॉरी, उस टाइम पर मुझे ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस आ चुकी है। तो इसलिए मैं आपको भी इस चीज़ के लिए अवेयर कर रही हूँ कि कभी भी अगर आपको माइंड में इस तरह की नेगेटिविटी आती है तो आप इस तरह की नेगेटिविटी मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये फिर आपका नया कर्म क्रिएट कर देता है। तो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि चीज़ से आपको जब कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन आती है और आपके माइंड में थॉट आते हैं, तो आप एक पेपर में उतार दीजिए और उन्हें बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, जो भी। और डेली आपके जो ड्रीम्स होते हैं लिख कर उन्हें बर्न किया करें, जलाया करें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी पड़ी होती है पास्ट लाइफ से। उसको रोज़ लिखें और जो नेगेटिविटी है उसको बर्न करें और गॉड को सेव कीजिए, बस ये चीज़ें हैं। तो जो लोग मेडिटेशन करना सीख चुके हैं, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जिनको पता है कि हाँ अब वो बैलेंस हो चुके हैं, बैलेंस फील करते हैं, जिनको 6 नंबर्स दिखते हैं, 969 नंबर्स दिखते हैं, वो अपने अंदर से अब इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। अपनी फियर, ग्रीफ, एपथी, सैडनेस, जेलसी और सोशल ऑब्स्टिकल्स जैसे कि पास्ट जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, इनको क्लियर कीजिए अपने अंदर से, ढूंढ के निकालिए अपने अंदर से कि कहाँ हैं, क्या क्या सिचुएशन आते हैं, क्या आप थ्योरी के बिलीफ सिस्टम में अभी भी बिलीव करते हैं, डिवाइन के जो लो हैं उनमें बिलीव करते हैं, इन चीज़ को चेक कीजिए। तो कहीं अभी भी आप इन चीज़ों में तो नहीं भटके हुए हैं जो इस संसार के लोगों ने बना रखी हैं और आप इन चीज़ों फंसे हो, तो इन चीज़ों को क्लियर करना है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। तो सेकंड काम यही होता है आपके इनर वर्क का। फर्स्ट वर्क होता है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना, वो होता है आपके ध्यान, साधना, योग से, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग करना। थर्ड पॉइंट होता है इनर चाइल्ड की हीलिंग करने में भी वक्त लग जाता है। तो जो अगर ये सब चीज़ें कर चुके हैं उनके लिए होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड होते हैं। इनर चाइल्ड आपकी रूट चक्र से रिलेटेड होता है और आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ये सब आपके सैक्रल चक्र से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स और आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो आपने ना जाने अनजाने समाज से बना लिए हैं, वो या आपके हस्बैंड हो गए, आपके एक्स हो गए और आपके फ्रेंड्स हो गए, ये सब आपका डीएम इसमें आ जाता है। तो उन सब जो भी आपको दिखाया गया है आपके डीएम के थ्रू या आपकी फैमिलीज़ के साथ में जो भी आपके पास लाइफ के इशूज़ हैं वो क्लियर करने होते हैं। तो ये सारा सेकंड पार्ट होता है, थर्ड नंबर होता है ये हर्ष साधना और ऑरा स्ट्रॉन्ग करना। और ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में आपको ऑरा क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इनर चाइल्ड हो गया सेकंड और थर्ड हो गया आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो आपको पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और नंबर 4 होता है फिर आपका एंसेस्टर हीलिंग होता है। एंसेस्टर हीलिंग भी, एंसेस्टर से रिलेटेड भी आप बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, अपने नोट कर सकते हैं, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं और कौन कौन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, किस किस के रूप में दिख रहे हैं। तो मैं आपको एंसेस्टर से रिलेटेड भी कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो एंसेस्टर होते हैं वो आपके सिर्फ दादी दादा या नानी नाना ही नहीं होते हैं। एक्चुअली आपके पास में जो आपके मम्मी पापा बहन भाई होते हैं और यहाँ तक कि आपके जो होते हैं ना बुआ मौसी, ये सब भी एंसेस्टर में आते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर अब इतने सारे दादा दादी के रूप में इतने सारे लोग नहीं आ सकते। हमारे जो पास्ट लाइफ से हमारे रिलेशनशिप रह चुके होते हैं जिनके साथ में, जिन्हें हम कार्मिक्स बोलते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ के होते हैं और पास्ट लाइफ के जितने भी लोग होते हैं वो हमें इन सब रिलेशनशिप के रूप में मिलते हैं, जिन पे लेवल लग जाते हैं अलग अलग। ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी, मम्मी पापा, बहन भाई और चाची चाचा, ताई ताऊ और हमारे आस पड़ोसी के जो लोग होते हैं, ये सब हमारे कार्मिक्स होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास्ट लाइफ से इनका कनेक्शन होता है, तभी हम ऐसे जगह जाते हैं। हमारी जगह भी तभी चेंज होती हैं, हम अपने कार्मिक्स के साथ ही जुड़ते हैं। अगर हमारे भाई मतलब किसी की शादी हो रही है कजन्स वगैरह में, तो उनके साथ वही पर्सन जुड़ेगा जिनका कर्मा उनके साथ होता है और हमारा भी कर्मा उनके साथ होगा, वही लोग जुड़ते हैं। तो ये सब कुछ जो लाइफ हमारी चलती है सब कुछ कर्मा बेस्ड चलती है। ये धरती कार्मिक कर्मा भूमि है, तो यहाँ पर कर्मा के लिए चीज़ें होती हैं। तो जो कुछ भी लोग जुड़े होते हैं हमसे, वो सिर्फ किसी न किसी रीज़न से, मीन्स आप कार्मिक लेसन से जुड़े होते हैं। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और आपके हर चीज़ में टांग लाते हैं या आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते किसी भी रूप में और आपकी अच्छी चीज़ों में भी नहीं करते, आपकी बुरी चीज़ों में भी नहीं करते, वो आपके कार्मिक्स होते हैं। और उनमें आपके सभी लोग आ सकते हैं, आपके एंसेस्टर आ सकते हैं और आपके कार्मिक्स आ सकते हैं। तो ये सब आ सकते हैं। और जो आपके सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स आपको आपकी हर चीज़ में आपको हेल्प करते हैं, मतलब वो आपको सपोर्ट करते हैं। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, वो आपके सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स जो होते हैं वो आपको पुश करते हैं, वो भी आपको पुश करते हैं, आपकी जर्नी में आगे बढ़ाते हैं आपको। और जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पे वो भी काम करते हैं, वो भी उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं और लेकिन वो आपको हमेशा आपके साथ ही होते हैं।
और आपको बढ़ावा देते हैं, आपको हर सिचुएशन में बढ़ावा देते हैं। तो ये का बढ़ावा देने का जो काम होता है ये सोलमेट्स का होते हैं। मतलब आप चाहे उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करें, लेकिन वो आपके साथ में अपोजिट में वो अच्छा ही व्यवहार करेंगे, वो आपको लव ही देंगे। तो वो ये करते हैं। अब हमारा ट्विन फ्लेम आता है। हमारा ट्विन फ्लेम का काम होता है वो आपको अंदर से तो प्यार करता है, मतलब उसकी सोल तो आपसे कनेक्ट है, वो आपसे प्यार करती है, लेकिन वो आपको शो नहीं करेगी अपना प्यार। उसका रूल अलग होता है। ट्विन फ्लेम्स का काम होता है आपको मिरर दिखाना। मिरर मतलब आप जो हो आपको वही दिखाना। आप अंदर से उससे प्यार करते हो, आपकी जो सोल है वो आपके ट्विन से अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आप उसको दिखाते भी हो अपना प्यार, या कभी वो नहीं भी दिखा पाते, लेकिन आपकी जो आउटर बॉडी है, आपकी जो मेंटल बॉडी है, उसका ट्रुथ क्या है, उसका ट्रुथ उस चीज़ से अवेयर कराने के लिए, और आपके अंदर कितनी गंदगी जमी हुई है आपकी सोल पर, उस गंदगी को जो शो करते हैं वो आपके डीएम्स करते हैं। मतलब आपके ट्विन फ्लेम्स आपको वो चेहरा दिखाते हैं जो आपका ट्रुथ है। तो आपके ट्विन आपके साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो बिहेवियर आपका खुद का है, उसका नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। वो आपके अंदर इशू है, उसके अंदर नहीं है। नोट कर लीजिएगा, जो आपका ट्विन फ्लेम आपको इशू दिखा रहा है वो इशू आपके ट्विन का नहीं है, आप ही का इशू है। अब आप इस पर मिरर वर्क कीजिए। मिरर वर्क कैसे करते हैं आपको बहुत सारी वीडियो से मिल जाएगा, या आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, मैंने वो डाली है वीडियो। तो अपने इशूज़ को कैच कीजिए। आपका ट्विन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने ऊपर से सारी लेयर नहीं निकाल देते, तब तक आप खुद को ब्राइट नहीं बना लेते, तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। जब आपने आपको प्योर करने लग जाएंगे, प्योर कर लेंगे, वो तब अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो आपका पार्ट है, आपके साथ खुद ही आ जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम करना नहीं सीखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, वो नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख प्रेयर कर लीजिए डिवाइन से, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसका मकसद यही है, आप जब तक उस पर्पस को पूरा नहीं करेंगे, अपने आप को प्योर नहीं करेंगे, अपने आप को डिवाइन सोल जो आप हैं उस चीज़ को नहीं बनाएंगे, अपने अंदर से सारी इशूज़ को, सारी लेयर्स को नहीं हटाएंगे, जो होती है अटैचमेंट की लेयर्स, डिज़ायर्स और पास्ट लाइफ कनेक्शंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, हर किसी से, इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। तो इन सब पे आपको काम करना होता है। अब जो लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर चुके हैं, मतलब अपने पेरेंट्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, बिलीव्स, फ्रेंड्स, एक्स, इन सबसे इनकी एनर्जी को क्लियर कर चुके हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर चुके हैं, ये सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। आपके एंसेस्टर भी सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्टेड होते हैं, और प्लस ये आपका जो थर्ड चक्र होता है मणिपुर चक्र, इस पर भी होते हैं। तो एंसेस्टर आपके मणिपुर चक्र से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी जो मनी होती है अबेंडोस होती है, जब तक आप अपने एंसेस्टर को हील नहीं करते वो रुकी होती है। मतलब ये एनर्जी क्लियर करनी ज़रूरी है एंसेस्टर की, उसके बाद ही आपकी मनी ग्रोथ होती है, अदरवाइज आपकी मनी ग्रोथ रुकी रहती है, वहीं पर स्टॉप होती है। तो इसीलिए आपको अपने मनी, आपका जो थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, आप उस पर काम कीजिए। आप चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों करते हैं, लेकिन और स्ट्रॉन्ग फेवर करना है आपको। तो जब आप चक्रों पे काम करते हैं तो इन पे भी ऑटोमेटिक काम होने लग जाता है, लेकिन अगर आपके चक्र खुल जाते हैं तो फिर आप अपनी सारी चीज़ों को, एनर्जी को पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करते रहें अदर टेक्निक से। और चक्रा पे भी आप वन साइड में काम करते रहें। कलर विजुअलाइजेशन का किया करें, वो बेहतर होता है विजुअलाइजेशन वाला। और मंत्र चैंटिंग का जब आपके अंदर से गाइडेंस मिली, तब आप अपनी मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो थर्ड चक्र होता है आपका मणिपुर चक्र, और उनका कनेक्शन आपके एंसेस्टर से होता है। तो एंसेस्टर इसको जब हील करते हैं तो आपको पास्ट लाइफ के कनेक्शन हील करने होते हैं, अपने डिजायर्स उन पे काम करना होता है, अपने रिवेंज पे काम करना होता है, रिलेशंस जो होते हैं उन पे काम करना होता है, आपके कार्ड चेन और आपके एक्सपेक्टेशन से इन पे काम करना होता है। तो थर्ड चक्र आपको इन सब एनर्जीज पर होता है, ये सारी एनर्जीज आपके थर्ड चक्र में होती हैं, और इनकी हीलिंग आपको करनी होती है। तो जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एनर्जाइट की हीलिंग कर लेते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका 4th नंबर होता है एंसेस्टर हीलिंग, ये करनी होती है। एंसेस्टर हीलिंग जब आप कर लेते हैं, ये सारे काम अपने ऊपर कर लेते हैं थर्ड चक्र पे, तो आपका आता है DMDF मर्जिंग, ये आता है जो कि आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है। तो हार्ट चक्र पे फिर आप काम करते हैं, जो अपने हार्ट चक्र भी आपका बैलेंस होता है, आप उस पर काम करते रहते हैं। तो वहाँ पर आपने DMDF की मर्जिंग करते हैं, लेकिन DMDF की मर्जिंग ऐसी ही नहीं होती। DMDF की मर्जिंग से पहले आपको इतने सारे इशूज़ पे काम करना होता है, इनर चाइल्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंसेस्टर्स, इन सब पे, जिसमें आपको पहले इतनी सारी एनर्जीज बता दी हैं। सोशल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, फियर, ग्रीफ, जेलसी, सैडनेस, एपैथी, पेरेंट्स से रिलेशनशिप जो होती हैं, अटैचमेंट कार्मी को करना, वो खत्म करना होता है, फैमिली से, रिलेटिव से, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव एनर्जीज पड़ी होती हैं वो क्लियर करनी होती है, बिलीव्स पे काम करना होता है, एक्स से जो कनेक्शन होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्शन क्लियर करने होते हैं, मतलब उनके बीच में और आपके बीच में जितनी नेगेटिविटी होती है वो क्लियर करनी होती है। फिर आपके एंसेस्टर से रिलेटेड आपकी डिजायर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, लिविंग्स, रिलेशनशिप्स, गार्जियंस, आपके एक्सपेक्टेशन, इन सब पे काम करना होता है। इन सब के ऊपर काम करने के बाद होता है आपका DMDF मर्जिंग। तो सोचिए, जब आपको इतने सारे इशूज़ आपके अंदर पड़े हुए हैं तो आपका DM आपके पास कैसे आ सकता है? तो जब तक आप इन सब पे काम नहीं कर लेंगे, आपका DM आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज़ के साथ आपका DM आपके साथ नहीं रह सकता। तो वो आना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी सफाई कीजिए, अपने अंदर से सारी गंदगी को निकालिए, जिससे कि फिर हम दोनों एक होकर रह सकें। तो जब ये सारी एनर्जीज आपके अंदर से क्लियर हो जाती हैं, फिर आप DMDF की मर्जिंग अपने हार्ट चक्र पे करते हैं, आपके DMDF मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद में आप सोल पर्पस पे आ जाते हैं, फिर आपको आपका सोल पर्पस रिवील होता है और आप अपना सोल पर्पस सेल्फ करने लग जाते हैं। तो आपकी इस पूरी जर्नी का ये सारा काम होता है, ये तो आपका खुद का काम हो गया, आपकी फैमिली के ऊपर यही सेम काम होता है आपके DM के ऊपर। फिर बाद में आपने DM पे भी ये सारे काम, ये सारे रूल्स, मतलब इस तरीके का काम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। फिर अपने DM की एनर्जी को क्लियर करते हैं, मतलब DM पे काम करते हैं। जब आप अपने आप को पूरा प्योर कर लेते हैं फिर DM पे करते हैं। तो सोचिए आपके ऊपर कितना सारा काम है। पहले आपको अपने ऊपर अपनी इशूज़ पे काम करना है, फिर आपको अपने DM के इशूज़ को फील करना है,
और जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो आपके आसपास तो बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं, जैसे कि आपके इन सब में चक्रास में इतने सारे लोग आ गए ना, आपके रिलेटिव्स वगैरह सब आ गए, तो ये सब भी हील होते रहते हैं। आप उनकी हीलिंग्स आपके साथ कर देते हैं जाने में इसी तरीके से, क्योंकि आप जब उनकी एनर्जी क्लियर करते हैं तो उनकी हीलिंग होती जाती है और आपके आसपास जो आपको ट्रिगर करते हैं वो ट्रिगर होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो हील हो जाते हैं। तो इसमें आप अपने ऊपर ही काम नहीं करते, आप दूसरों का भी भला करते हैं, सबका भला करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे भरोसा रखिए कि वो आ जाएगा, इस बिलीफ के साथ रहिए कि हाँ वो आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए और जो आपका दिल करता है उसे ज़रूर कीजिए। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है। सोल पर्पस जब आप सर्व करते हैं तो आप इस एनर्जी में मत रहिएगा कि आपका डीएम आपको अभी ज्वाइन कर ले, जबरदस्ती मत कीजिएगा, खुद ही आ जाएगा आपके पास में और सोल पर्पस सर्व करने पर। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी बहुत भी ये सब एनर्जी रह गई होंगी ना तो नहीं होगा, इसलिए आपको अपनी पूरी एनर्जी क्लियर करनी होगी। और आप अलग से अगर आपको वक्त मिलता है तो मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठते हैं सुबह को, तो सुबह डिवाइन का नाम लेकर, गॉड का नाम लेकर मॉर्निंग में आप अपने डीएम को अफर्मेशन सेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो और आप जो भी कहना चाहते हो कुछ अच्छी बातें, जिससे कि वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरीके की आप अफर्मेशन उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये सब होता है, इस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना है। ये जो बिगनर्स हैं हमको बताया उनके लिए है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। मुझे आपको पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके से काम करेंगे और आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।